रहनी का महत्व। श्रीमुखवाणी में आचरण से संबंधित 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया है। 1 कौल कथनी, 2 फैल करनी, 3 हाल रहनी। धर्म की बातें सुनने को लगभग प्रत्येक जगह मिल जाती हैं, किंतु उस पर आचरण करने वाले करनी बिरले ही होते हैं। आचरण करने वालों में भी उसमें पूर्ण रूप से स्थित हो जाने रहनी वाले बिरले ही होते हैं। ज्ञान कथनी की दृष्टि से रावण के सामने राम फीके हैं, किंतु आचरण रहनी की दृष्टि से राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सबके पूज्य बन गए और रावण राक्षस कहलाया, जबकि वह ऋषिपुत्र भी था। इसी प्रकार दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही वेद के स्नातक थे, किंतु अपने बुरे कर्मों के कारण दुर्योधन सबकी निंदा और घृणा का पात्र बना तथा महाभारत के विनाशकारी युद्ध का मूल कारण बना। इसके विपरीत युधिष्ठिर कथनी को करनी और रहनी में चरितार्थ करने के कारण धर्मराज कहलाए। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि धर्म पर आरूढ़ होने के कारण महाभारत के युद्ध में उनका रथ जमीन से 2 अंगुल ऊपर चला करता था। दुर्योधन अपनी आचरणहीनता को स्वयं अपने मुख से बखान करता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि धर्म क्या है, किंतु उसमें मेरा मन नहीं लगता। मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, किंतु उससे मेरा मन नहीं हटता। यहाँ यह स्पष्ट है कि रावण और दुर्योधन केवल कथनी तक ही सीमित रहे, जबकि राम और युधिष्ठिर ने स्वयं को करनी और रहनी तक पहुँचाया। इसी कारण वे आज भी जनवरी से जनवरी के पूज्य हैं। वर्तमान समय में वेदों की मार्मिक व्याख्या करने वाले हजारों विद्वान हैं, किंतु उनमें कोई भी ऋषि दयानंद जी जैसा नहीं है। ऋषि की शोभा प्राप्त करने के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा समाधिस्थ होकर मंत्र द्रष्टा होना पड़ेगा। ऋषियों मंत्र द्रष्टा रह। आचरण से हीन बौद्धिक ज्ञान तो केवल कंठ की ही शोभा है, उससे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। इसी प्रकार आजकल श्रीमुखवाणी की चौपाइयों की अति सुंदर व्याख्या करने वाले तथा हजारों चौपाइयों को कंठस्थ करने वाले सैकड़ों विद्वान हैं। चर्चनी के ज्ञान द्वारा परमधाम की शोभा तथा लीला की गहन जानकारी रखने वाले हजारों सुंदर साथ हैं, किंतु इनमें से किसी की भी तुलना पूज्य महाराज श्री गोपाल मणि जी, श्री युगलदास जी तथा श्री रामरतन जी जैसे परमहंसों के साथ नहीं की जा सकती। इन पूज्य परमहंसों ने श्रीमुखवाणी के ज्ञान को अपने आचरण में उतारा था, जबकि आज वह ज्ञान मात्र कहने सुनने का ही विषय बना हुआ है। एक संत कवि का इस संबंध में कथन है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोई। कथनी तजी करनी करें, विष से अमृत होए। यदि हमें अध्यात्म की सर्वोच्च मंजिल प्राप्त करनी है, तो हमें अपने को रहने की कसौटी पर खरा सिद्ध करना पड़ेगा, अर्थात अपनी आत्मा को जागृति की स्थिति में ले चलना पड़ेगा, जिससे हमारे हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाए। ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इसके आत्म खड़ी हो। हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 4 चौपाई 1। ज्ञान के द्वारा जो जागनी होती है, वह अधूरी जागनी होती है। जब तक वह ज्ञान आचरण में न उतरे, अर्थात ईमान पर खड़े होकर इश्क की दौड़ न लगाई जाए, तब तक हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल नहीं आ सकते। ऐसी स्थिति हुए बिना परमहंस अवस्था नहीं मानी जा सकती, भले ही कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो। मार्फत देवे हस्त, इसके होवे दीदा। इसके मिलिए हक सो, इसके खुले पट द्वार। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 83।
जब श्री मिहिरराज के अंदर श्री युगल स्वरूप विराजमान हो गए तो सारा आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गया। उन्हें अन्यों की तरह शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पढ़िया ना ही फारसी ना कछु हरफ आरब, सुनिया न कान कुरान को और खोलत मायने सब। ग्रंथ खुलासा प्रकरण 15 चौपाई 5। दुनिया के लाखों मौलवी मुल्ला दिन रात कुरान को रटते हैं, लेकिन कुरान के मार्फती गुज अर्थों से वे पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रहने की कसौटी पर अपने को पूर्ण रूप से खरा सिद्ध नहीं कर पाते। यही स्थिति पंडितों, पादरियों तथा बौद्ध भिक्षुकों की भी है। सारा संसार ही कथनी सुनने के प्रवाह में बहा जा रहा है। शक्कर शक्कर कहने से कभी भी मुख मीठा नहीं होगा। हक खिलवत गाय से जानिया हमको देसी जगाए। इस पूरा आवसी पर हके हांसी करी उल्टाए। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 27 चौपाई 55। परिक्रमा सागर तथा सिंगार की वाणी कथनी की अपेक्षा करनी तथा रहने के लिए है, अर्थात इन तीनों ग्रंथों के ज्ञान को केवल गाना नहीं है, बल्कि चितवनी द्वारा 25 पक्षों एवं युगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में बसाना है। यह हमारी आध्यात्मिक रहनी है। सामाजिक एवं धार्मिक रहनी भी आध्यात्मिक रहनी की पूर्णता में समाहित हो जाती है। तीनों प्रकार की रहनी की महत्ता क्या है, यह श्रीमुखवाणी में इन शब्दों में प्रस्तुत है। अब समय आया रहनीय का, रूह फैल को चाहे। जो होवे असल अर्ज की, सो फैल ले हाल देखाए। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 5 चौपाई 5। अब रहने का समय आ गया है। अब आत्मा को केवल कहने सुनने से संतोष नहीं है। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वह करनी के क्षेत्र में उतरेगी और उसकी पराकाष्ठा अंतिम स्थिति रहनी में स्थित हो जाएगी। केनी कही सब रात में आया फैल हाल का रोज। हक अर्स नजर में ले के उड़ाए देव दुनी बोझ। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 5 चौपाई 6। ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले पर ब्रह्म के धाम स्वरूप तथा लीला की वास्तविक पहचान न हो पाने के कारण संसार के ज्ञानी एवं भक्तजन प्रियतम को रिझाने की केवल बातें भर करते रहे हैं। अब सभी के लिए यह सुनहरा अवसर है कि कथनी छोड़कर स्वयं को करनी और रहनी में डुबोए। अब सारी दुनिया का भार अपने सिर पर ढोते रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने प्रियतम की छवि और परमधाम की शोभा को दिल में बसा लेना है। जोस हाल और इश्क ए आवे न फैल हाल बिन, सो फैल हाल हक के बिना बख्शीस न पाया की। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 5 चौपाई 12। करनी और रहनी के क्षेत्र में उतरे बिना दिल में इश्क और रहनी का जोश नहीं आ सकता। इसके साथ ही धनी की मेहर के बिना करनी और रहनी में भी अपनी पैठ नहीं बनाई जा सकती। कहे हुक्म आगे रहनिए के, कहनी कछुए ना है। जोस इश्क हक मिला भी, सो फैल हाल के माहे। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 5 चौपाई 16। धनी का हुक्म कहता है कि रहनी के सामने कथनी का कोई भी महत्व नहीं है। जिस इश्क के जोश में प्रियतम का दीदार होता है वह करनी और रहनी के बिना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अब आया बखत रहनीय का, रात मेट हुई फजर, अब कहनी रहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अर्स नजर। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 5 चौपाई 4। अब ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया है, जिससे अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो गई है तथा ज्ञान का सवेरा हो गया है। इसलिए अब कहने का नहीं बल्कि रहने का समय है।
अब सभी सुंदर साथ का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि दुनिया के सुखों की तृष्णा को छोड़ देवे तथा अपने दिल में अपने अखंड परमधाम की शोभा को बसा लेवे। अज्ञानता की रात्रि में तो सारा संसार सो ही रहा है। परमधाम से अवतरित ब्रह्म मुनियों से तो यही आशा की जाती है कि वे संसारी जीवों की राह पर न चलकर आत्म जागृति की राह पर अपने कदम बढ़ाएंगे। इसके लिए सभी को चितवनी की राह अपनानी ही पड़ेगी। इसके बिना रहने की मंजिल अधूरी रह जाएगी। जब हक चरण दिल दृढ़ धरे तब रूह खड़ी हुई जा। हक अंग सब हृदय आए तब रूह जागे अंग परवान। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 5 चौपाई 37। जब श्री राज जी के चरण कमल आत्म के दिल में उतर जाते हैं तो रूह की भी प्रेम में अखंड स्थिति बन जाती है तथा उसे भी अपने उन अंगों का आभास होता है। श्री राज जी के सभी अंगों की शोभा जब दिल में आ जाती है तो आत्मा का भी नख से सिख तक का श्रृंगार झलकने लगता है, अर्थात जागृत हो जाती है। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माने दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 5 चौपाई 70। जब श्री राज जी के स्वरूप की संपूर्ण शोभा दिल में अखंड हो जाती है तो वहदत के सिद्धांत से आत्मा की भी सभी अंगों सहित शोभा झलकने लगती है। इसे ही आत्मा का फरामोशी से जागना कहते हैं और जागनी ब्रह्मांड में यही सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। हक के भूखन की क्यों कहूँ रंग नंग जोत सलूक। आत्म उठ खड़ी तब हो भी पहले जीव होए भूख भूख। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 5 चौपाई 65। जब जीव धनी पर बलिहारी होता है तभी वह विकारों से रहित होकर निर्मल हो पाता है। इसके पश्चात आत्मा प्रेम में डूबकर श्री राज जी के वस्त्र आभूषणों सहित संपूर्ण शोभा को जब दिल में बसाती है तो उसका भी नख से शिख तक सारा श्रृंगार खड़ा हो जाता है। बस्तर भूखन हक के आए हृदय ज्यों कर, क्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 5 चौपाई 68। वस्त्राभूषणों सहित धनी की शोभा के दिल में अखंड होने पर आत्मा भी अपनी संपूर्ण शोभा सहित जागृत हो जाती है, अर्थात अपने निज स्वरूप को देखती है। जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जा। हक आए दिल अर्स में रूह जागे के यही निशान। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 5 चौपाई 72। आत्म जागृति की पहचान यही है कि उसके हृदय में श्री राज जी के नख से शिख तक की संपूर्ण शोभा अखंड हो जाए। इसी को कहते हैं शेर भर सूत कातना। मार्फत की अवस्था में पहुंच जाने पर वह सवा शेर सूत काटने वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन आज बहुत ही दुखद स्थिति है। स्वयं सूत काटना तो दूर, कितने ही सुंदर साथ दूसरों का तकला तोड़ने में ही अपना गौरव समझे बैठे हैं। न तो उन्हें स्वयं सूत काटना है और न किसी को काटने देना है। न तो वे स्वयं चितवनी करते हैं और न किसी के करने से खुश होते हैं। इन्हीं के संबंध में प्रकाश हिंदुस्तानी के काटनी के प्रकरण में कहा है, एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए। झगड़ा लगावे आप में हृदय रस नाजुबा। एक झगड़ा लगावे और को सामी ततले डाले वल। ये बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमल। एक औरों को उल्टा भी कहा विद होसी तिंग। कातना उन पीछा पड़िया सामी धके दिए औरन जो झगड़ा लगावे आप में ताए होसी बड़ो पछता। ओ जाने कोई ना देखी पर धनी बैठे देखे आ। हाथ घस्सी हाथ सो जो लई इंद्रियों घे। सो पछतासी आँखा खुले पर ए समय न आवे फेर।
जिन इत आँखा न खोलिया करके बल बेसुमार, नींद उड़ाए ना सकी सो ले उठसी खुमार। ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 25 चौपाई 2, 4, 5, 6, 10, 12। धनी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लेने पर अंदर के पर्दे खुल जाते हैं तथा युगल स्वरूप की शोभा दिल में अखंड हो जाती है। फेर चरण को निरखिए, रूह को एही लागी रट, हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतरपट। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 6 चौपाई 1। ए चरण मेहर करत जिन ऊपर देत हृदय पूरन स्वरूप, युगल किशोर चित चुभत सुख सुंदर रूप अनूप। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 21 चौपाई 227। धाम की धनी की शोभा को आत्मिक नेत्रों से देखने के लिए पूर्ण रूप से कुर्बान होना पड़ता है। यही हमारी आध्यात्मिक रहनी है। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वार डारो नक सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 90 चौपाई 1। यह संसार आकाश के फूल, वंध्या के पुत्र, खरगोश के सींग तथा मृगतृष्णा के जल के समान झूठा है। इसके सभी सुख क्षणिक है, शरीर को जीर्ण शीर्ण करने वाले हैं, रोगों के कारण हैं और 84 लाख योनियों में घुमाने वाले हैं। ऐसे झूठे संसार में यदि हम स्वयं को रहने की कसौटी पर खरा सिद्ध करके अपने धाम हृदय में धनी को बसा लें, तो हमारे लिए संसार रहते हुए भी नहीं रहेगा। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम अपने धाम धनी के साथ परम धाम के 25 पक्षों में विहार कर रहे हैं। संसार में इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इस संसार में रहकर परमधाम के जिन सुखों की अनुभूति होती है, उनके सामने करोड़ों वैकुंठ के सुखों का भी कोई महत्व नहीं है। कई को राज वैकुंठ के न आवे इत खीन के समान। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 78 चौपाई 2। जो जो होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, यो करते छूट्या खेल नजरों, तो रूहे कदमे तले हजूर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 24 चौपाई 13। जैसे जैसे हमारे दिल में परमधाम की शोभा बसती जाएगी, वैसे वैसे संसार हमसे दूर होता जाएगा और आत्मा को यह अनुभूति होगी कि उसका मूल तन तो धनी के चरणों में विराजमान है। नजर खेल से उतरती देखिए, त्यों अर्स नजीक नजर, यूं करते लैल मिटी रूहों, दिन हुआ अर्स फजर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 24 चौपाई 14। और जैसे जैसे हमारी नजर इस झूठे खेल से हटती जाएगी, वैसे वैसे हमारे दिल में परमधाम की शोभा बसती जाएगी। ऐसी स्थिति में आत्मा के लिए फरामोशी की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब मारिफत के ज्ञान और हकीकत के इश्क का स्वरूप दिल में प्रकट हो जाता है, तो फजर प्रातःकाल का ही एहसास होता है। कौल फैल आए हाल आया, तब मौत आई तो है, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबोए। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 67। कथनी और करनी के बाद जब रहने की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो मैं खुदी के सारे पर्दे हट जाने से जीते जी मरने वाली स्थिति हो जाती है। तब आत्मा के धाम हृदय में परमधाम की शोभा झलकने लगती है। इस सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हा, तब रूह फरामोशी न रहे, बोए हाल में नूर जमा। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 69। अब समस्त सुंदर साथ के लिए यह आत्ममंथन की घड़ी है कि यदि उन्हें अपनी आत्मिक फरामोशी को दूर करके धनी का दीदार पाना है, तो कथनी से रहने की अवस्था में आना ही पड़ेगा। इसके सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है। बेशक हो दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक।
ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 70। श्री मुखवाणी का बेशक इल्म हमें पूर्ण रूप से संशय रहित कर देता है, जिसके कारण हम धनी का दीदार कर पाते हैं। सुंदर साथ के लिए मारिफत विज्ञानमयी की अवस्था वही मानी जाएगी जिसमें आत्मा मूल मिलावा में पहुंचकर श्री राज जी की शोभा में एकरूप हो जाती है। यही रहने की सर्वोच्च अवस्था है और जागनी ब्रह्मांड में आत्मा का सर्वोपरि लक्ष्य है। मार्फत लदुन्नी जिन लई सो करे हक सहूर, सहूर किए हाल आभी सो हाल बीच हक हजूर। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 70। जो सुंदर साथ तारतम वाणी का मारिफत का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही धाम धनी के चिंतन में खुद को डुबो पाते हैं। तभी रहने की वास्तविक स्थिति प्राप्त होने लगती है और धनी के दीदार का दरवाजा खुल जाता है। ताथे हुक्म के सिर दोस्त दे बैठ न सके मोमिन, अर्स दिल खुदी से क्यों डरे लिए हक इलम रोशन। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 27 चौपाई 19। इसलिए जो भी परमधाम का सच्चा सुंदर साथ होगा, वह धनी के हुक्म के बहाने चितवनी से कदापि दूर नहीं होगा। यह शाश्वत सिद्धांत है कि ध्येय के गुण ध्याता में अवश्य आते हैं। जो भी सुंदर साथ युगल स्वरूप की छवि को अपने दिल में चितवनी द्वारा बसाएगा, यह निश्चित है कि वह विषय विकारों से पूर्णतया दूर होकर रहनी में आ जाएगा और धाम धनी का दीदार कर लेगा। जिन सुंदर साथ का हृदय ब्रह्मवाणी के ज्ञान से प्रकाशित है और अर्श की शोभा पा चुका है, भला वे सुंदर साथ में खुदी के बंधन से क्यों डरेंगे। जो होए आवे मोमिन रूह से सो कबू ना और सो होए, इत चली जो रूह जगाए के सो शोभा लेवे ठौर दोए। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 44। अध्यात्म जगत के जिन महान कार्यों को ब्रह्म सृष्टि कर सकती है, वह जीव सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि से कदापि नहीं हो सकता। जो आत्मा यहाँ अपने को रहनी में लाकर जागृत कर लेती है, वह यहाँ तो धन्य धन्य होगी ही, परमधाम में भी सबके सम्मुख धन्य धन्य होगी। केनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन, बिन रहनी कहनी कछुए नहीं होए जाहिर बका अरस्तन। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 56। जब ब्रह्मवाणी के अवतरण से अखंड परमधाम तथा श्री राजश्यामा जी एवं ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप जाहिर हो गया है, तो अब केवल अपने को रहनी में ही ढालने का समय है। ब्रह्म ज्ञान को केवल कह सुनकर संतोष कर लेने की बातें बीते दिनों की हैं। आज के में बिना रहनी के कथनी की बातें निरर्थक हैं। कहनी करनी चलनी ए होए जुदियां तीन, जुदी क्या जाने दुनी कुफर की और ए तो इलम आकी। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 57। कथनी करनी और रहनी तीनों अलग अलग हैं। युग माया से उत्पन्न हुई जीव सृष्टि इनके अलग अलग भेद नहीं समझ पाती। वह तो केवल श्री मुखवाणी के शब्दजाल में उलझकर स्वयं को चितवनी से अलग कर लेती है, जिसके कारण उसका दिल अर्श की शोभा नहीं ले पाता। ब्रह्म सृष्टि का दिल हकीकत और मारिफत के इल्म से भरा होने के कारण पूर्ण ईमान वाला होता है, जिसमें इश्क की रसधार बहती रहती है और पल पल धनी के सुख की लज्जत मिलती रहती है। जो जाग उठ बैठा हुआ जगाया हक इलम, सोहादी बिना एक पल ना रहे छोड़ न सके कदम। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 76। जो ब्रह्मवाणी द्वारा जागृत हो गया है, वह एक पल भी अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के बिना नहीं रह सकता। अर्धांगिनी आत्मा की वास्तविक रहनी तो यही है कि उसका एक पल भी प्रियतम के बिना न बीते।
माया इस लक्ष्य में बाधक है। माया के सभी हथियारों को नष्ट करने के लिए प्रेम ही अचूक ब्रह्मास्त्र है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार। प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगों सिरदार। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतरपट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरों आया निकुंज। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 1 चौपाई 62-64। हमें इस खेल में आए 400 वर्ष से अधिक हो गए हैं। हमारा जीव इस सृष्टि में लाखों जन्मों से न जाने कितनी योनियों में भटकता आ रहा है। हमारी आत्मा ने भी अब तक न जाने कितने तनों को बदला होगा। धनी की असीम कृपा से हमें ब्रह्मवाणी मिली है, जिसके द्वारा हमें निज स्वरूप का बोध हुआ है। क्या हमारी अंतरात्मा को यह सहन है कि माया में भटकने की यह श्रृंखला ऐसे ही चलती रहे? क्या हम इस दुनिया में ब्रह्म सृष्टि कहलाने के गौरव को कलंकित करना चाहते हैं? क्या परम धाम में जागृत होने पर सबकी हंसी के पात्र बनना चाहते हैं? यदि नहीं, तो रहने की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें कमर कसकर तैयार रहना होगा और श्री मुखवाणी के इन शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए। बैठा ठाढ़ा होयो, ठाढ़ा पांव भरे आगे सोए। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 86 चौपाई 18। इसके साथ ही यह ग्रंथ संपूर्ण हुआ।